तो तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए 119 सीट पर लगातार मतदान हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तेलंगाना विधानसभा में एमआईएम की 7 सीटें हैं, यानी कि 7 विधायक हैं। इस बार 9 उम्मीदवार उन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा उनकी साख मानी जाती है और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी के निशाने पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी रहे हैं, क्योंकि 9 सीटें जो हैदराबाद की हैं वो अपने आप में अहम मानी जा रही है। कांटे की टक्कर यहां पर देखा जा रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में असदुद्दीन ओवैसी को देख पा रहे हैं। अपना वोट कास्ट करने के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए। तो वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए, अपने बारी का इंतजार करते हुए। और ये देखिए, अब आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तमाम महिलाएं भी आपको पोलिंग बूथ में नजर आ रही हैं, अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को आप देख पा रहे हैं यहां पर हैदराबाद में जिस तरीके से लगातार एमआईएम अपनी साख बचाए हुए है, अपनी जमीन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। तेलंगाना विधानसभा में 7 विधायक एमआईएम के हैं और इस बार उन्होंने चुनावी मैदान में 9 उम्मीदवारों को उतारा है। और ये देखिए, आप तस्वीरों में असदुद्दीन ओवैसी को देख पा रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए पोलिंग बूथ पर वो पहुंच चुके हैं। हैदराबाद जहां पर 9 सीटें हैं, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ये सीटें मानी जा रही हैं। राजनीतिक जोड़ तोड़ इन हैदराबाद की 9 सीटों से भी कहीं ना कहीं तेलंगाना विधानसभा में हो सकता है। और ये देखिए तस्वीरों में कुछ महिलाएं हैं जो पोलिंग बूथ से बाहर निकल रही हैं। हमने देखा कि हैदराबाद में बड़ी तादाद में महिलाएं जो है सुबह से ही पहुंच रही हैं, अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रही हैं और जागरूक भी महिलाएं यहाँ की नजर आ रही है। और आपने देखा भी है। और संजय तिवारी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ गए हैं। संजय, हम देख पा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पहुंच चुके हैं, अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, अभी असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मतदान करने के लिए अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं और वो ये जो फैज़ हाई स्कूल जो इनका पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर अंदर गए हुए हैं। मतदान करने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलेंगे वो मीडिया से बातचीत करेंगे। ओवैसी यहाँ पर जो है वो हैदराबाद में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हुए हैं और उसमें से 7 सीटें जो है उस पर उनके सिटिंग एमएलए हैं। तो उनका उम्मीद है कि ये 7 की 7 वो रिटेन करेंगे। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जो टफ बताई जा रही हैं उन 7 में से, और अगर वो कहीं पर अगर कोई अपनी सीट रिटेन करने में कामयाब ना हो सके तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी हैदराबाद के लिए, क्योंकि हैदराबाद जो है वो असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है। फिलहाल वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर तौर पर बीआरएस को अपना समर्थन घोषित कर रखा है और उनका कहना है कि जो है वो बीआरएस के साथ रहेंगे। लेकिन जैसा कि हमको सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ कांग्रेस के फीलर्स भी उनसे मुलाकात किए हैं और उससे उनकी बातचीत हुई है, लेकिन वो अभी इसको डिस्क्लोज नहीं की है। ये देखिए, यहाँ गहमा गहमी शुरू हो गई है और इसका मतलब है कि वो वोट डाल के बाहर निकले। ये तस्वीर है जो है वो असदुद्दीन ओवैसी जो है अपना वोट कास्ट करके बाहर आ चुके हैं और अब वो यहाँ उम्मीद की जा रही है कि अभी मीडिया पर्सन से बातचीत करेंगे। अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद वो जो है मीडिया पर्सन से बातचीत करने के लिए हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें वो वोट डाल के बाहर आए हैं। और ये देखिए यहाँ पर तो क्या कहना है। थोड़ा बिल्कुल संजय, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में असदुद्दीन ओवैसी बाहर आ चुके हैं। अपने परिवार के साथ उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में उन्होंने हिस्सा लिया है। हैदराबाद जो उनका मुख्य गढ़ है, यहाँ पर अपनी साख बचाने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए वो लगातार चुनाव प्रचार कर ही रहे थे। अपनी बेबाकी के लिए वो जाने ही जाते हैं। 7 सिटिंग एमएलए उनके हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जो उनके पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, उनके छोटे भाई हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। इस बार 9 उम्मीदवार उनकी तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन 2014-18 में 7 सिटिंग एमएलए 7 सीटें जो है तेलंगाना विधानसभा में एमआईएम की तरफ से जीतकर तेलंगाना विधानसभा पहुंची है। और ऐसे में इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जो 9 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं वो भी इस बार जीत का परचम भरेंगे। तो देखिए, मीडिया से मुखातिब होते हुए असदुद्दीन ओवैसी हर कोई ये जानना चाहता है, क्योंकि लगातार जो है आज जितने भी दिग्गज पहुंच रहे हैं वो वोट अपील भी कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी को आपने तस्वीरों में से पहले देखा,
अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे, वोट हक का इस्तेमाल किया और देखिए वो लोकतांत्रिक स्याही भी दिखाते हुए। मैं तमाम अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आपने वोट करने के लिए जिस समय गए, क्या मुद्दे हैं? नहीं, मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए, आपकी टीआरपी तो बढ़ जाएंगे। सर, हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर नहीं, ये बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है, वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकलकर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी, और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग यही समझेंगे नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए। आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घर में मत बैठिए, आप अपना नाश्ता या खाना बाद में खाइए, मगर आकर वोट डालिए। महिलाओं के लिए और यंग वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई, महिला हो, पुरुष हो, मर्द हो, इन सब को वोट डालना है। और फर्स्ट टाइम वोटर की तो बहुत जरूरी है। यह इस देश का मुस्तकबिल तो आपके हाथ में जाएगा ना। जो आज फर्स्ट टाइम वोटर है, कल आप इस देश को चलाएंगे, इस देश की को आगे लेकर जाएगा आपके मजबूत कंधों के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को चाहिए कि वो निकल कर आए। और ये जो अगर आप में थोड़ी काहली हो रही है, फौरन छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, वोट डालिए। और अब ये मुल्क को आगे लेके जाना है, तो नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जिनका नाम आ चुका है वोटर लिस्ट में और जो एलिजिबल है वो निकल कर वोट डालें। थैंक यू। तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल कर लिया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर है जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। उसके बाद वोट अपील सभी से करते हुए कि सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले, देश को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने वोट हक का इस्तेमाल करें।